Hello dear students, today in this class we are going to discuss about fifth poem of Beehive book from class 9, and the name of the poem is A Legend of the Northland. Legend means a story that is passed from generation to generation, and Northland refers to that area that is near North Pole. This poem is written by Phoebe Cary. A Legend of the Northland is a ballad. ये जो पोएम है एक बैलेड है. एंड बैलेड क्या होता है? बैलेड इज़ अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंडर्स. बैलेड एक पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी को एक शॉर्ट स्टैंडर्स में नरेट किया जाता है. बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. बैलेड्स किसी फोक कल्चर या किसी पॉपुलर कल्चर का एक पार्ट होता है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में आगे आगे चलता रहता है. So let's start the poem. This poem narrates a legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये जो poem है एक हमें legend बताती है, एक story बताती है एक lady की जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया अपने लालच के कारण. So firstly, first paragraph. Away, away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away means बहुत बहुत दूर. नॉर्थलैंड में मीन्स जो एरिया नॉर्थ पोल के पास पड़ता है वहाँ की बात है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन के घंटे हैं बहुत कम है. मीन्स जो दिन की ड्यूरेशन है वो बहुत कम है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और रातें इतनी लंबी हैं विंटर्स में कि पूरी रात सोना बहुत मुश्किल है. एंड वेयर दे हार्नस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज. और जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो वो जो वहाँ के लोग हैं वो स्विफ्ट रेनडियर एक एनिमल होता है जो बहुत तेज़ एनिमल होता है, उसको स्लेज के साथ में बांधते हैं. हार्नेस का मीनिंग जैसे अब कोई एनिमल जब कोई गाड़ी चलाता है तो उसके साथ में उसको बांधना पड़ता है तो उसको हार्नेस बोलते हैं. और स्लेज क्या होता है? स्लेज इज़ अ कार्ट विदाउट व्हील्स. व्हीललेस कार्ट होता है जो स्नो के ऊपर चलने में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. तो उस वाले जो स्लेज को रेनडियर्स चलाते हैं और फिर वो लोग स्लेजेस के आगे रेनडियर्स को बांध देते हैं और वो स्नो के ऊपर आराम से चलते हैं, बहुत तेज़ से चलते हैं. स्विफ्टली, स्विफ्ट का मीनिंग बहुत तेज़, वेरी वेरी फास्ट. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. और जो बच्चे हैं वहाँ के वो बिल्कुल बियर्स के कब्स लगते हैं. कब्स का मीनिंग जो भालू के छोटे छोटे बच्चे लगते हैं. बिकॉज क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने जो फ़नी फरी क्लोथ्स पहने होते हैं, जो उन्होंने फ़र के कपड़े पहने होते हैं, वहाँ पे बहुत ठंड होती है तो वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के फ़नी क्लोथ्स पहनते हैं जो फ़र के बने होते हैं. और वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे लगता है कि वो सारे भालू के बच्चे हैं. दे टेल दम अ क्यूरियस स्टोरी. दे मीन्स जो वहाँ के लोग हैं उनको एक बड़ी ही क्यूरियस मीन्स बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. वो कहते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि जो स्टोरी है वो सच्ची है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. कहते फिर भी चाहे ये सच्ची नहीं है, चाहे किसी की इमेजिनेशन है, फिर भी तुम इस पोएम से एक तुम शिक्षा लोगे, एक लेसन सीखोगे यहाँ से अगर मैं तुम्हें ये वाली स्टोरी तुम्हें मैं सुनाऊँ. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. सेंट पीटर मीन्स ये जो जीसस क्राइस्ट के एक फॉलोअर हैं. तो एक बार की बात है, कोई भी स्टोरी हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम. तो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. और एक बार की बात है जब सेंट पीटर यहाँ पे धरती पे रहते थे. एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. और वो मतलब हर टाइम चलते रहते थे, प्रीचिंग करते थे. प्रीचिंग का मीनिंग प्रचार करते थे. जैसे आजकल हम डिफरेंट चैनल पे सुनते हैं कथा, तो वो भी किस्म से प्रचार है. तो ये जगह जगह पे जाके लोगों को जो अपने क्रिश्चियन रिलीजन की बातें बताते थे, अपने क्रिश्चियन रिलीजन को प्रीच करते थे. जस्ट एज ही डिड यू नो. और जैसे कि आपको पता ही है कि वो ऐसा करते होते थे. एंड ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. और वो एक घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ. और वो अर्थ के ऊपर घूम रहे हैं और घूमते घूमते वो एक घर के दरवाजे के आगे आ जाते हैं. एंड देन वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. और वहाँ पे एक जो लेडी थी वो अपने घर में केक्स बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. और उनको हर्थ के ऊपर बेक कर रही थी. हर्थ मीन्स अंगीठी. अंगीठी के ऊपर उनको बेक कर रही थी.
And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब क्योंकि वो सारा दिन चलते रहे और वो फेंट का मीनिंग अब बिल्कुल बेहोश होने वाले थे, उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी क्योंकि उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, उन्होंने फास्ट रखा हुआ था. एंड फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन भी अब ख़त्म होने वाला था. ही आस्क हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने उसको बोला कि जो तुम्हारे पास इतना बड़ा स्टोर है, इतने सारे जो केक्स हैं, इनमें से मुझे एक सिंगल केक दे दो, इनमें से मुझे एक सिंगल केक दे दो. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. तो क्या करती, जब उन्होंने उससे मांगते हैं तो वो क्या करती है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो वो एक बहुत छोटा सा केक बनाती है. बट एज इट बेकिंग ले, जब उसको बेकिंग के लिए डालती है वहाँ पे, तो शी लुक्ड एट इट, उसको देखती है, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, कहती है कि तो बहुत बड़ा है देने के लिए, मैं इतना बड़ा केक नहीं किसी को दे सकती, ये तो बहुत बड़ा केक है. देयरफॉर शी नीडेड अनदर, फिर उसमें से वो दूसरा एक केक बनाती है. नीडेड का मीनिंग उसमें जैसे जो आटा गूंदा होता है उसमें से थोड़ा सा आटा लेती है. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे भी छोटा एक केक बनाती है. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जब उसकी तरफ देखती है, जब उस केक को देखती है, जब वो उसको टर्न करती है, जब उसको वहाँ पे पलटती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और उसको ये पहले वाले जितना ही बड़ा दिखाई देता है. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. डो मीन्स जैसे आटा गूंथते हैं, आपकी मम्मी आटा गूंथते हैं ना, तो उसको जो गूंदा हुआ आटा उसमें से वो छोटा सा टुकड़ा लेती है. एंड रोल्ड इट फ्लैट, और फिर उसको रोल करती रहती है, जैसे बेलन से उसको रोल करती है. फ्लैट मीन्स बहुत पतला कर देती है. एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और वो उसको इतना पतला कर देती है जैसे कि वेफर होता है. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी नहीं दे सकती. पार्ट का मीनिंग उससे भी अलग नहीं हो सकती, मीन्स उसको भी देने में उसको बहुत दिक्कत आ रही है. फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. अब वो अब कहती है कि जो मेरे केक्स हैं ना, जब मैं खाती हूँ तो मेरे को तो वो बहुत छोटे से लगते हैं, जो मेरे जो केक हैं वो बहुत छोटे लगते हैं जब मैं उनको खाती हूँ. एंड येट, और जब मेरे को बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं जब मुझे उन केक्स को किसी और को देना होता है. एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मेरे को किसी को देना होता है तो मेरे को बहुत बड़े लगते हैं. और फिर ये सोच के क्या करती है, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और फिर इसलिए वो उसको सेंट पीटर को वो नहीं देती केक, उनको शेल्फ के ऊपर रख देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. अब वो उनको बहुत गुस्सा आता है कि इतने सारे केक्स पड़े हैं और वो इतना पतला सा केक बनाया और उसने मेरे को वो भी नहीं दिया, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी है और वो एकदम से बेहोश होने वाली हैं. एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस तरह की जो श्योरली मीन्स निश्चित ही बिल्कुल पक्का है कि इस तरह की जो औरत होती है किसी भी सेंट को भड़काने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए बहुत होती है. मीन्स उसके बिहेवियर ने सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, उनको बहुत ज़्यादा भड़का दिया. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तो वो कहते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम एक ह्यूमन की फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो. ड्वेल का मीनिंग रहना, कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें ना कोई फूड मिलना चाहिए और ना तुम्हें शेल्टर मिलना चाहिए. एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम्हें कोई फायर मीन्स कोई आग तुम्हें मिलनी चाहिए जिससे तुम गर्म रहो, क्योंकि जब ठंडी होती है, जो बहुत सारे ठंड मतलब कि कोल्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो आग जला के लोग अपने आप को गर्म करते हैं, तो कहते तुम्हें किसी तरह की आग भी नहीं मिलनी चाहिए अपने आप को गर्म करने के लिए. एंड नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम उस तरह की मैं तुम्हें बना दूँगा जैसे कि बर्ड्स होते हैं. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत स्कैंटी मीन्स बहुत कम खाना मिलेगा, बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और तुम बोरिंग करोगे. बोरिंग का मीन तुम
बर्ड्स की जैसे बीक होती है, तो बीक से वो ट्रीज़ के अंदर बोरिंग करते रहेंगे, फिर तब उनको इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको फिर थोड़ा सा खाना मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम ड्राई वुड में सारा दिन वहाँ पे बोरिंग करते रहोगे और फिर तुम्हें थोड़ा सा खाना मिला, फिर तुम्हें खाने को बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा। देन अप द वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो चिमनी के रास्ते ऊपर चली जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर ही वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, और फिर वो एक भी वर्ड नहीं बोलती, और एक वहाँ से जब चिमनी में से वहाँ से कुछ बाहर निकलता है तो वो एक वुड पैकर होता है। जैसे कि आपको पता है कि वुड पैकर एक बर्ड होता है जो सारा दिन ट्रीज़ की बाग में पोकिंग करता रहता है, और फिर इस तरह से वो एक बर्ड में चेंज हो जाती है। तो इस लेसन से हमें, इस वाली पॉइंट से हमें क्या टीचिंग मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और देखो जैसे वो किस तरह से वो जो लेडी थी वो एक वुड पैकर में चेंज हो गई। अब उसके पास इतने सारे केक थे, लेकिन उसने इतने सारे केक में से एक छोटा सा केक भी देने से उसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर उससे क्या हुआ कि जो सेंट पीटर थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको बर्ड में चेंज कर दिया। तो अगर हम किसी की हेल्प नहीं करते तो हमें भी फिर उसी बात के लिए कुछ ना कुछ तो हमें उसके लिए भुगतना पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ ग्रेट डे।